Hello dear students, welcome all of you at Meenakshi E-Tutor. Dear students, when a teacher enters the classroom, he has many questions in his mind. Like, who am I teaching? What am I teaching? How will I teach it? Do my student understand the concept? To solve all these problems, he make a plan, or it is known as teaching plan in the field of education. So today we will talk about a plan called micro lesson plan. प्यारे बच्चों, इस तकनीकी के दौर में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट ना किए जा रहे हों। तो टीचिंग इस क्षेत्र से दूर कैसे रह सकता है? तो आज जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को और इफेक्टिव बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग है क्या? माइक्रो टीचिंग क्या है? अ माइक्रो लेसन प्लान इज अ daily teaching strategy formulated by teachers for a specific day, for a specific lesson or subjects. Or we can say in simple form, micro means small, or micro teaching simply means teaching in a small scale. एक प्राचीन कहावत है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, लेकिन आधुनिक समय में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, तो इतनी कम मात्रा में अगर अध्यापक होंगे तो उनकी सभी चीज़ों को पूरा, यानी कि जो जनसंख्या है उसकी रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं कर सकते। माइक्रो टीचिंग बेसिकली इस कंसेप्ट का खंडन करती है कि टीचर जन्मजात ही नहीं होते, अपितु उन्हें बनाया भी जा सकता है। तो इस तकनीक के माध्यम से क्या करते हैं, छात्र अध्यापकों को प्रभावशाली शिक्षण का कौशल दिया जाता है, या उनके अंदर एक कौशल या क्षमता विकसित की जाती है जिससे वो भविष्य में बहुत अच्छे अध्यापक सिद्ध हो सकें। तो इस आधार पर अगर हम अपनी माइक्रो टीचिंग को समराइज करें तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ स्किल ट्रेनिंग टेक्निक। और क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ शॉर्ट session techniques or to improve the skill of experienced teacher, thus teaching of a small unit of content to the small group of students like 6 to 10 numbers in a small amount of time like 5 to 7 minutes means micro teaching. यहाँ जैसा कि हमने आपको बताया कि 6-7 बच्चों का ग्रुप या 6 से 10 बच्चों का ग्रुप क्या करता है, प्लान करता है और फिर वो आपस में ही रिहर्सल करता है टीचिंग करने की। ग्रुप में सभी बच्चे एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, फिर एक बच्चा उसमें से टीचिंग करता है। अब नेचुरल सी बात है, वो बच्चा परफेक्ट नहीं है तो वहाँ उसकी गलतियाँ होंगी, तो बाकी सभी बच्चे उसको फीडबैक देते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर जगह पे टीच करने में ये गलती की है। फिर बच्चा क्या करता है, दोबारा से रीप्लान करता है, फिर रीटीचिंग होती है। इस तरीके से टोटल 36 मिनट का जो ये शेड्यूल है ये चलता रहता है, यानी कि प्लान, टीचिंग, फीडबैक, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, फिर रीप्लान और फिर रीटीचिंग एंड देन रीफीडबैक। प्यारे बच्चों, जब हम माइक्रो टीचिंग स्किल की बात करते हैं तो स्किल मतलब योग्यता। तो यहाँ एक अध्यापक के पास कितनी योग्यताएं होनी चाहिए, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसकी सीमाएं नहीं है। यानी कि एक अध्यापक को अपनी क्लास में जब वो एंट्री करता है तो उसे टीच भी करना है, बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप भी करना है, क्वेश्चनिंग भी करनी है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं, साथ में बच्चों को रेनफोर्समेंट भी देनी है, या बच्चों को मोटिवेट भी करना है, या अपने टीचिंग को इफेक्टिव भी बनाना है। तो ये सभी चीज़ों को हम पर्टिकुलर एक माइक्रो टीचिंग स्किल्स का अगर नाम दें, तो वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ कुछ गिनी चुनी स्किल्स जो हैं उनके टाइप को डिफाइन किया। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन और स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड। ये स्टूडेंट बेसिकली हर स्किल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उस स्किल को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे हमारी जो फर्स्ट स्किल है वो है इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल इज अ फर्स्ट स्किल वेयर स्टूडेंट टीचर कैन मेक्स एन अटेम्प्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट इन टीचिंग हिज क्लास।
तो यहाँ जो हमारी इंट्रोडक्शन स्किल है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे आप रेटिंग स्केल देख पा रहे हैं। सबसे पहला है हमारा प्रीवियस नॉलेज, यूज ऑफ सीक्वेंस, एंड देन वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर और एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ डिवाइसेस। यहाँ जब भी हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हमने बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करना है पहले, फिर सीक्वेंस का ध्यान रखना है, और फिर शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक मतलब विचार, जो शब्द हैं हमारे उनका प्रयोग, और नॉन वर्बल का मतलब क्या है, कई बार हम हमारे जो चेहरे के इमोशंस हैं वो शो कर देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और एप्रोप्रिएट डिवाइस का मतलब क्या है कि जो हमारे पास टीचिंग मटेरियल होता है उसका प्रॉपर यूज करना। तो इन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम एक लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं उसका फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के दौरान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।